हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम स्टार्ट करने वाले हैं एक क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को, यानी कि इस क्लास को हम लोग एक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। और इस क्वेश्चन को ना, हालांकि बेसिकली हम नोट्स में क्वेश्चन तो नहीं डालते हैं, लेकिन यहाँ पे यदि हमने एक क्वेश्चन डाला है तो बहुत ही सोच समझ के डाला है, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये बहुत बार पूछा गया है। जब हम पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस को पलट रहे थे ना, तो ये सवाल जो है ना, यानी कि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार हमको दिखा, तो हमको लगा कि क्यों ना इसको नोट्स में डाल दिया जाए, ताकि आप लोग जो हैं नोट्स के साथ ही साथ इस सवाल को पढ़ ले और इसका जो जवाब है उसको भी आप जान ले, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए हमने इसको नोट्स में डाला है। वैसे हम नोट्स में तो बेसिकली क्वेश्चन को डालते नहीं हैं, हालांकि डाले हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको पूछा गया है, तो आप इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि आर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स न्यू टू दिस जनरेशन, इफ सो व्हाई। यानी कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो हमारे पास है, वातावरण से जुड़ा हुआ, एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ हमारे पास आज जो भी समस्याएं हैं, क्या वो इस सेंचुरी का बिल्कुल नया बात है? क्या इस सेंचुरी के पहले, यानी कि इस युग से पहले हमारा इन्वायरमेंट प्रॉब्लम नहीं था क्या? या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि क्या इस युग के लिए इन्वायरमेंट प्रॉब्लम एक कोई नया चीज़ है? क्या पहले इन्वायरमेंट प्रॉब्लम नहीं था? यदि ऐसा है तो फिर वाई, क्यों, है ना। चलिए इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, इसका आंसर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 5-6 पॉइंट में हमने इसको आंसर किया है, तो आप इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है कि इन द अर्ली डेज व्हेन सिविलाइजेशन जस्ट बिगेन, यानी कि ये कब का बात कर रहा है? जब सिविलाइजेशन हमारा शुरू ही हो रहा था, यानी कि लोग जो है अभी हर एक चीज़ों को सीखना ही सीख रहे थे, मतलब कि हर एक चीज़ों को ये लोग ना, हालांकि सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब लोग हर एक चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देख रहे थे, वो लोग कल्चर को फॉलो कर रहे थे, वो लोग अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे थे, उस समय का बात हो रहा है। पहला बात यहाँ पे हो गया। और बिफोर दिस फेनोमेनल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, आज हम लोग क्या देखते हैं कि आज हमारे समाज में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यानी कि हम लोग यदि बात करें कि जब पॉपुलेशन हमारे पास नहीं था इतना ज़्यादा, क्या हमेशा इतना पॉपुलेशन रहा होगा? नहीं। यदि आज भारत का 140 करोड़ आबादी आसपास है, तो क्या ये पॉपुलेशन हमेशा रहा होगा? बिल्कुल भी नहीं रहा होगा, कभी ना कभी तो बहुत ही कम भी रहा होगा। तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं कि जब पॉपुलेशन का बढ़ना इस प्रकार से शुरू नहीं हुआ था उस समय, और एंड बिफोर कंट्रीज टूक टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसके पहले का भी बात कर लेते हैं हम लोग, जब हमारे पास इंडस्ट्री नहीं आया था, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर हमारा नहीं आया था। क्लास 10th में एक चैप्टर था, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़े थे कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पे वो एक दौर था जहाँ पे कि हमारा इंडस्ट्री अलग अलग कंट्री में इस्टेब्लिश हो रहा था। तो इंडस्ट्री का समय जब नहीं था, यानी कि इंडस्ट्री के बिना ही जब हम लोग काम कर रहे थे, तो उस समय पे द डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्स एंड सर्विसेज वाज मच लेस देन देयर सप्लाई। देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत से बात यहाँ पे कहा गया है कि द डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्स एंड सर्विसेज वाज मच लेस देन देयर सप्लाई। मतलब ये हो गया कि जब हमारे पास हमारे लोग जब उस समय पे अभी कल्चर को अपना ही रहे थे, रिलीजन को अपना रहे थे, यानी कि वो प्रैक्टिकल लाइफ जीना कैसे उसके बारे में सीख ही रहे थे उस समय पे, या फिर जब हमारा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था, या फिर जब हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर नहीं आया था, उस समय पे हमारे पास रिसोर्स बहुत थे, यानी कि हमारे पास रिसोर्स बहुत थे, लेकिन लोगों को चाहिए नहीं था। बात समझ में आ रही है? वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से। द डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज वाज मच लेस, यानी कि रिसोर्स का जो डिमांड था ना वो कम था, हमको कम चाहिए था रिसोर्स, लेकिन सप्लाई हमारे पास बहुत था। मतलब ये हो गया कि हमारे पास रिसोर्स उस समय पे बहुत ज़्यादा था, लेकिन हमको चाहिए नहीं था। क्यों नहीं चाहिए था भाई? क्योंकि हमारे पास उस समय पे पॉपुलेशन कम था, हम लोग अभी चीज़ों को सीख ही रहे थे, हम लोगों को यूज करना भी नहीं आया था वो सारा कुछ, हमारे पास इंडस्ट्री भी नहीं था कि हम लोग उतना रिसोर्स का इस्तेमाल कर पाएँ। तो हमारे पास रिसोर्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हम लोगों को चाहिए नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जब हमको रिसोर्स चाहिए ही नहीं, समझिएगा ध्यान से, कि जब हमारे पास रिसोर्स
उतना चाहिए ही नहीं, हमको रिसोर्स उतना चाहिए ही नहीं, तो क्या इन्वायरमेंट में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, जितना ज़्यादा लोग रिसोर्स को इस्तेमाल करते हैं उतना ही ज़्यादा वो बर्बाद भी करते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट को वो पोल्यूट भी करते हैं, इन्वायरमेंट में एक प्रॉब्लम भी फैलाते हैं। तो जब हमारे लोग अभी रिसोर्स को यूज करना सीख ही रहे थे, इन्वायरमेंट के बारे में उतना कुछ नहीं मालूम था, हमारे पास उतना पॉपुलेशन भी नहीं था कि रिसोर्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो सके, इसके साथ ही साथ हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं था जो कि इन्वायरमेंट को गंदा कर सके, तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा जो ये जनरेशन है, इस जनरेशन के लिए इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बिल्कुल नया है? क्या कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि पहले जो है ना, पहले उतना ज़्यादा हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री नहीं थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, इसके साथ ही साथ लोगों को आइडिया भी नहीं था कि रिसोर्स को इस्तेमाल कैसे करना है, तो प्रॉब्लम कहाँ से फैलाएगा भाई? आराम से वो अपना प्रैक्टिकल लाइफ, बहुत ही नॉर्मल सा लाइफ जीते थे। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो आई होप आपको इस सवाल का जो जवाब है वो मिल गया होगा, लेकिन और क्या कुछ नया मिलता है इसमें और हम लोग सीखेंगे, ठीक है? चलिए, दिस मीन्स दैट pollution was within the absorptive capacity of the environment and the rate of resource extraction was less than the rate of regeneration of these resources। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे इन्वायरमेंट का जो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी था पोल्यूशन को ऑब्जॉर्ब करने का, वो बिल्कुल मतलब ठीक ठाक था, बहुत ही अच्छा था। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, दिस मीन्स दैट द पोल्यूशन वाज विद इन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। तो उस समय पे थोड़ा बहुत जो पोल्यूशन क्रिएट किया जाता होगा, वो पोल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं था कि इन्वायरमेंट उसको अपने आप में एब्जॉर्ब ना कर सके, है ना? यानी कि उस समय पे पोल्यूशन हमारे पास बहुत कम था, इतना कम था कि इन्वायरमेंट उसको आसानी से एब्जॉर्ब अपने अंदर में कर ले रहा था। तो किसी प्रकार का प्रॉब्लम भी हमको फेस नहीं करना पड़ रहा था उस समय पे, क्योंकि वो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अंदर में था, उसके बस में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो वही बात यहाँ पे कहा गया कि उस समय पे जो पोल्यूशन क्रिएट किए जाते थे वो बिल्कुल इन्वायरमेंट के एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अंदर में था, इसीलिए वो उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा था, जिसके वजह से हमारा किसी भी प्रकार का इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम ही नहीं हो पा रहा था। दूसरा बात यहाँ पे कहा गया है कि द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन वाज लेस देन द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ दीज रिसोर्सेस। इसका मतलब ये हो गया कि उस समय पे जो है ना, रिसोर्स तो हमारे पास बहुत सारे थे, रिसोर्स लगातार बन भी रहे थे हमारे इन्वायरमेंट में ऑटोमेटिकली, लेकिन हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट बहुत कम कर पा रहे थे। क्यों कम कर पा रहे थे भाई? क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन कम था, इंडस्ट्री नहीं था उस समय पे, लोग अभी चीज़ों को सीख ही रहे थे, है ना? यानी कि रिसोर्स जो है ना वो फटाफट बन रहा था, लेकिन हम लोग इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे थे, जो कि अच्छी बात था उस समय पे। लेकिन आज देखो, आज रिसोर्स बन नहीं पा रहा है, लेकिन इस्तेमाल हम लोग ज़्यादा कर ले रहे हैं, है ना? और आज के समय में इन्वायरमेंट जो है उसका जो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है वो पूरी तरीके से फुल हो चुका है ना? आगे बढ़ते हैं। हैंस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डिड नॉट अराइज। तो इतना कुछ पढ़ने के वजह से हम लोग ये कह सकते हैं, इतना कुछ पढ़ने और सीखने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि इतना कुछ यदि हमारा था पहले, तो उस समय पे इन्वायरमेंट प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आया था, नहीं आया, क्योंकि उस समय पे लोग बिल्कुल अपना प्रैक्टिकल लाइफ जीते थे, एकदम नॉर्मल वातावरण से वो लोग जुड़े रहते थे। आगे बढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है देखते हैं। बट विथ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन थिंग्स चेंज्ड। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, यानी कि इंडस्ट्री को बैठाने का ऐसा दौर जहाँ पे कि हर एक कंट्री केवल और केवल इंडस्ट्री को सेटअप करने पे ध्यान दे रहा था। यानी कि जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ा, जैसे जैसे इंडस्ट्री हमारा लगना शुरू हुआ, है ना, वैसे वैसे लोगों का डिमांड भी बढ़ता चला गया, और इसी के वजह से हमारा जो पूरी तरीके से सिस्टम था इन्वायरमेंट का वो चेंज हो गया। यानी कि यहाँ से हमारा जो है इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम फेस करना शुरू हो गया। ठीक है, ये पहले नहीं था, लेकिन इस जनरेशन के लिए जो है बिल्कुल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एक नया चीज़ है, क्योंकि पहले तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम था ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द रिजल्ट वाज दैट द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज फॉर बोथ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन वेट बियॉन्ड द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्स। तो आज स्थिति ये बन गया है कि हम लोगों को दोनों प्रकार से प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, यानी कि जितना हम लोग प्रोड्यूस करते हैं किसी भी चीज़ों को रिसोर्सेज के द्वारा, रिसोर्सेज का हेल्प लेके किसी भी चीज़ों को जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, इसके साथ ही साथ जब हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं,
तो इसका जो रेट है वो ज़्यादा है। किसके रेट से? रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्स के रेट से। मतलब ये हो गया कि आज हम लोग कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं और हमारा रिसोर्स बन कम रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि एक समय ऐसा आएगा जब हमारे इन्वायरमेंट से पूरी तरीके से रिसोर्स ही खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, क्या ये चीज़ पहले था क्या? पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पहले तो हम लोग इस्तेमाल कम करते थे, रिसोर्स ज़्यादा था, लेकिन आज हम लोग इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, रिसोर्स कम है। तो बिल्कुल एक भयावह स्थिति यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है, जो कि आने वाले समय में हम सबको परेशान करेगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाओ, जितना रिसोर्स की ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करो, फालतू का इस्तेमाल मत करो, है ना। यही हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है उसके बाद, द प्रेशर ऑन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट इंक्रीज्ड ट्रीमेंडसली। यानी कि हमारा जो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है एनवायरनमेंट का, उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आज क्रिएट हो रहा है। मतलब कि जितना क्षमता है एनवायरनमेंट को अपने आप को बर्दाश्त करने का, उससे ज़्यादा हो रहा है। मतलब ये हो गया कि पानी जो है सर के ऊपर से बहने लगा है अब। तो ऑब्वियस ये बात है भाई, अपना इन्वायरमेंट तो तांडव रूप दिखाएगा ही दिखाएगा, है ना। इसीलिए ना कभी कभी गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है ना, कभी कभी ठंडा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसी वजह से आता है। कभी कभी बिना मौसम का बरसात हो जाता है। तो इन्वायरमेंट यहाँ पे ना बिल्कुल फिक्स नहीं रहा है। इन्वायरमेंट अपने आप, यानी कि वो अपने अकॉर्डिंग अब चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हमने उसको ख़राब कर दिया, हमने और आप मिलके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी आर नाउ फेस्ड विथ इंक्रीज डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। तो जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे हमारा जो है एनवायरमेंटल रिसोर्स का डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड सर्विसेज बट देयर सप्लाई इज लिमिटेड ड्यू टू ओवर यूज एंड मिस यूज। तो हमारा डिमांड तो बढ़ रहा है रिसोर्स को लेकर, हमको चाहिए रिसोर्स ज़्यादा, लेकिन इन्वायरमेंट में रिसोर्स लिमिटेड रूप में है। तो आपके चाहने से नहीं होगा, आपके चाहने से नहीं होगा कि हमको रिसोर्स ज़्यादा चाहिए, इन्वायरमेंट में होना चाहिए। इन्वायरमेंट में होगा तभी तो आपको मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ आप जो आज जो है स्थिति ऐसा बन गया है। हैंस द इन्वायरमेंटल इशूज ऑफ वेस्ट जनरेशन एंड पोल्यूशन हैव बिकम क्रिटिकल टुडे। तो यहाँ पे हम लोग आज कह सकते हैं कि ऐसा स्थिति बन गया है, ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हो गया है कि वेस्ट जनरेशन और पोल्यूशन, जो हम लोग वेस्ट जनरेट करते हैं, अपने नालों में बहा देते हैं, मिट्टियों में दफन कर देते हैं या फिर ऐसे ही कहीं पे फेंक देते हैं, तो वेस्ट का प्रॉब्लम और एक पोल्यूशन का प्रॉब्लम, दोनों जो है आज एक सोचने वाली बात बन गई है। यानी कि एक गंभीर विषय बन गया है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोगों को सोचना चाहिए, यानी कि क्रिटिकल हो चुका है पूरी तरीके से। इसके ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा, भयावह स्थिति नहीं तो हमारे सामने आएगा। ठीक है, तो ये सवाल जो था बेसिकली यहीं पे ख़त्म होता है। हाँ, यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये सवाल बहुत ही मज़ेदार था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इसको यहाँ पे मेंशन किया था। तो आप भी इसको अपने नोट्स में ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा और इसको टिक कर दीजिएगा VVI, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि हम बहुत बार नोट्स में क्वेश्चन लिखते नहीं हैं, लेकिन लिखे हैं तो बहुत ही सोच समझ के लिखे हैं और ये बहुत बार सवाल पूछा गया है और बड़ा मज़ेदार भी था। आई होप आपका समझ में आ गया होगा। चलिए, अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इस चैप्टर का एक नया टॉपिक, एक फ्रेश टॉपिक, जिसका नाम होगा स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।